प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल रमन की तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से संबंधित, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। करीब 30 तक के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक, ये मध्यकालीन इतिहास के जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक, जीके जीएस से संबंधित, वो मैं आज आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक का जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक, कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लियर? तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, ठीक, तो चलते ही विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं विगत वर्षों के, उनके मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लेकर आया हूँ और रोज लाता रहूँगा। ठीक, तो करीब करीब मैं 1 से 1.5 महीने तक यहाँ पे मैं आपको ऐसा कराता रहूँगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, ठीक, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जी, एसएससी सीपीओ, ठीक, या स्टेट एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, ठीक, जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इन वीडियो के माध्यम से अपना जो मध्यकालीन इतिहास का जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा। तो पहला जो टाइप मैं लेकर आया हूँ वो मेडिवल हिस्ट्री का संबंधित है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेशन है ये, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा हुआ है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। ठीक, पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। पहला नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह। ठीक, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, नसीरुद्दीन शाह। बलबन था, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। ये क्या था, नसीरुद्दीन जो महमूद था उसका सेनापति था या उसका प्रधानमंत्री था। ठीक, इसी के समय इसका विकास हुआ था, नसीरुद्दीन महमूद के समय में। ठीक, तभी तभी से ये 1266 में राजगद्दी पर बैठा था और 1249 में इसने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया और इसके उपलक्ष्य में इसे दरबार में उच्च पद मिला और इसे उलुग खां की उपाधि दी गई। ठीक, बलबन के बारे में कुछ और नीति जानते हैं, तो बलबन ने रक्त और नीति को चलाया। ठीक, बलबन की जो प्रथा है सिजदा और पैबोस, वो प्रथा काफी प्रचलित रही। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, चीजों को जोड़ते चलेंगे। तो राइट ऑप्शन जो मैंने बताया आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, नसीरुद्दीन। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे, स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी किसे कहने वाला सुल्तान था। ठीक, अपने आप को क्या कहता था, दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बलबन, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। ठीक, अलाउद्दीन जो खिलजी है, ठीक, वो अपने आप को क्या कहता था, द्वितीय सिकंदर कहता था। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, खिलजी वंश का शासक है, दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहा जाता है इसे। ठीक, कहता था अपने आप को। और इसकी जो प्रणाली है, जैसे बाजार नियंत्रण प्रणाली काफी प्रचलित है। ठीक, और घोड़ों पर जो दाप प्रथा थी इसी की लाई हुई है। ठीक, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली इसी की देन है। ठीक, तो ये कुछ यहाँ पे इसके क्वालिटीज हैं, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की। और कुछ बात करते हैं। ठीक, इसने मलिक कफूर की सहायता से दक्षिण भारत के जैसे होयसल, ठीक, देवगिरी, ठीक, आदि राजवंशों पर भी ये इसने आधिपत्य जमाया और दक्षिण भारत में यह क्या किया, अपने सीमाओं को बढ़ाया इसने। क्लियर, आगे बढ़ें। ठीक, देखिए जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे एसएससी एमटीएस में पूछा गया, ये देखिए। ठीक, ये देखिए एसएससी ऑपरेटर में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन देखिए विगत वर्षों में अभी हाल ही में 18, 19, 20, 22 जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी से संबंधित, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, दूसरा बलबन, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो होगा आपका वो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक, देखिए जो आपका दिल्ली सल्तनत था उसकी स्थापना जो की थी वो गौरी जो थे, मोहम्मद गौरी, उसके गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, गुलाम वंश की नींव रखी थी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक, 1206 में। ठीक, तो वो तो भैया क्या था, वो उसका वास्तविक संस्थापक नहीं था। ठीक, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इसने खलीफा से इसने प्रतिष्ठा, जो एक प्रतिष्ठा पद होता है सुल्तान होने का, वो इनसे प्राप्त कर रखा था। ठीक, इसलिए ये जो था, ये खलीफा से प्रतिष्ठा पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था। तो राइट ऑप्शन आपका ए। आगे बात करूं,
अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के शहरों की स्थापना की थी? ठीक, उत्तर भारत के शहरों उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। ठीक, पहला बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा फिरोज शाह तुगलक और चौथा इब्राहिम लोदी। ठीक, तो राइट ऑप्शन जो होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वह बंदा था जिसने क्या किया, जैसे फिरोजाबाद, ठीक, जौनपुर, ये कई इसने नगरों की स्थापना की थी। ठीक, उत्तर भारत में ये तुगलक वंश से संबंधित था। इसका जो शासनकाल है वो 1325 से 1351 इसका शासनकाल है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, कई सारे सराय बनवाए। ठीक, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की। ठीक, सिंचाई व्यवस्था इसके समय में काफी अच्छी रही। ठीक, और ठहरने के लिए सराय बनवाए। ठीक, सिंचाई प्रणाली की शुरुआत इसी ने की थी सबसे पहले। ठीक, तो ये कई यहाँ पे इसके क्वालिटीज देखने को मिलते हैं। ठीक, तो फिरोजाबाद, जौनपुर और जितने भी शहर हैं उत्तर भारत में ये निर्मित करवाए। आगे बात करूं, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? हसन गंगू, फिरोज शाह, महमूद गवा और असफ खान। तो राइट ऑप्शन जो बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत का राजवंश था, ठीक, उसकी स्थापना का या कह सकते हैं उसके संस्थापक का जो श्रेय वो हसन गंगू, ठीक, हसन गंगू को जाता है। तो राइट ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे वो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, बहमनी जो साम्राज्य है इसके संस्थापक हसन गंगू। ठीक, और मैं बात करूं तो ये बहमनी साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने रखी थी। ठीक, कब? 1337 में। क्लियर, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए बन रहा है। अगला, क्लियर, तो चलते हैं आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इल्तुतमिश इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ठीक, जब इल्तुतमिश का शासन था, क्योंकि दिल्ली की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, तो उस समय इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। क्या थी? दिल्ली थी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए विभिन्न एग्जामों में पूछा गया अभी हाल ही में। आगे बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? ठीक, अजंता, पुरी, सांची, हम्पी। तो विजयनगर जो साम्राज्य वो दक्षिण भारत का राजवंश था। ठीक, तो इसका जो हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी का रथ, ठीक, वो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अजंता अजंता की जो गुफाएं हैं वो आपको मिलेंगी कहाँ पे? ये आपकी अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। पूरी आपको जगन्नाथपुरी उड़ीसा ये मिलेगा। ठीक, चार धामों में से एक है। सांची ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा जो अशोक से संबंधित है। ठीक, सांची का स्तूप जो है वो अशोक से संबंधित, अशोक ने उसका निर्माण किया था। क्लियर, आगे आगे देखते हैं। देखिए विभिन्न जो भी अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं वो सभी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है और उससे मैं क्वेश्चन को अवगत करा रहा हूँ कि किस प्रकार से ठीक मध्यकालीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, ठीक, किसके समय पे स्थित है? ठीक, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश से संबंधित था, पहली बात तो जानते हैं आप। और दूसरी बात करूं तो इसका जो शासनकाल था वो 1325 से 1351 तक का इसका शासनकाल रहा। अब बात करें तो इसने 3 योजनाएं चलाई थी। एक तो संकेती मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद, और एक बात करते हैं तो और दोआब में कर वृद्धि। ये तीनों ही योजनाएं इसकी असफल सिद्ध हुई। ठीक, तो दौलताबाद वर्तमान में बात करूं तो कहाँ पे? वर्तमान में ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक, तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका वो आपका दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक, श्योर होगा, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, चलते हैं आगे देखें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? ठीक, सती प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया था? पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो जो ऐसा सुल्तान था, ठीक, सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था किस सुल्तान ने? तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक, सती प्रथा जो अपने उत्तर भारत में प्रचलित थी, ठीक, तो इसने रोकने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वंश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? देखिए क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो यहाँ पे संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, ठीक, वो किस देश का उदाहरण लेकर इन्होंने तांबे और पीतल के जो मिश्र धातुओं से बनी एक टोकन मुद्रा चलाई थी, जिसका मूल
जो था वो जो दिल्ली सल्तनत की टका मुद्रा चलती थी उसके चांदी के सिक्कों के बराबर होता था। ठीक, तो ये चीन के जो शासक थे कुबलाई खान, ठीक, चीन के शासक कुबलाई खान से इन्होंने प्रेरित होकर क्या किया था, इन मुद्राओं को इस मुद्रा का प्रचलन किया था जो असफल सिद्ध हुई थी। देखिए एसएससी सीपीयू एएसआई में पूछा गया है 2016 में क्वेश्चन। ठीक, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है। तो इस तरीके से मध्यकालीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन उठते हैं तो थोड़ा डीपली उठते हैं। ठीक, और आपका जो लेवल रहता है एसएससी जीडी हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसमें थोड़ा लेवल इसके बीच में मॉडरेट रखा जाता है। ठीक, लेकिन एसएससी सीजीएल हुआ, ठीक, एसएससी सीएचएसएल हुआ, इनमें थोड़ा आपको लेवल थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिलता है। तो उसी की पॉइंट्स तैयारी की जाती है। चलते हैं आगे, देखिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ठीक, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? पहला बलबन, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, तो जब इल्तुतमिश का शासन था दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत पर, तब मंगोलों ने आक्रमण किया था चंगेज खां के नेतृत्व में। ठीक, जिसमें इल्तुतमिश ने सफलता भी पाई थी और इन्होंने, इसे बोलते हैं अमरोहा का युद्ध। ठीक, अमरोहा का युद्ध जो अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है अमरोहा। ठीक, तो वहां पे अमरोहा का युद्ध हुआ था। 20 दिसंबर 1305 को यह युद्ध हुआ था। इल्तुतमिश और चंगेज के नेतृत्व में मंगोल सेना के बीच युद्ध हुआ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़वादी था? तो चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सरवरी कादरी और नक्शबंदी। ठीक, तो जो नक्शबंदी संप्रदाय था वो अपना क्या था, वो रूढ़वादी संप्रदाय था। यानी रूढ़ जो इसके जो संत हुए थे, सूफी संत जो हुए थे, ठीक, वो क्या थे, रूढ़वादी थे। ठीक, यानी क्या कहते, यानी मान्यताओं पर क्या करते थे, ये विश्वास नहीं रखते थे। आगे अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? ठीक, तो वो जो दिल्ली का सुल्तान था उसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था उसका? सिकंदर लोदी ने क्या किया, दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित की थी। ठीक, तो इसी ने आगरा जो नगर है उसकी स्थापना की थी 1504 में, और 1506 में इसने अपने इसके अब ठीक दिल्ली से आगरा इसने राजधानी बनाया था। ठीक, इसने सिकंदर लोदी ने, जो लोदी वंश से बिलोंग करता था। ठीक, बहलोल लोदी का पुत्र था। और इसी ने क्या किया था, सिकंदरी गज या गज सिकंदरी 32 अंकों वाला ये सिकंदरी गज भूमि की पैमाइश के लिए चलाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक, आगे बात करें तब, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए। ठीक, तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, तो यह आक्रमण किया था 1398 में। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में, जब उस समय का जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था वो नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक, ठीक, तैमूर लंग का जो आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य था वो भारत की जो भी संपदा है उसको लूट कर अपने स्वदेश लौट जाना। ठीक, इसका एकमात्र गोल था इसका, तैमूर लंग का। क्लियर, आगे बढ़े तब। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया? ठीक, जो फारसी यात्री था अब्दुल रज्जाक, वो पहला ऑप्शन है देवराय प्रथम, दूसरा कृष्णदेवराय, तीसरा देवराय द्वितीय, और चौथा जो ऑप्शन डी है वो कृष्णदेवराय द्वितीय के समय। तो जो राइट ऑप्शन होगा फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, वो आपका आया था कृष्ण कृष्णा राय द्वितीय के समय में आया था। राइट ऑप्शन आपका चौथा होगा, ना डी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर, तो ये विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए। ठीक, एसएससी सीपीयू में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? देखिए दिल्ली की सल्तनत पे, जो दिल्ली का सल्तनत है, ठीक, वह कहते हैं दिल्ली का जो सल्तनत है वो स्टार्ट कब से हुआ? ठीक, तो जो मोहम्मद गौरी के एक दास था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक,
उसका गुलाम जब उनका मोहम्मद गौरी का जब मृत्यु हो गई तो उसका गुलाम ने क्या किया था 1206 में, ठीक, गुलाम वंश जिसे बोलते हैं, दास वंश या मामलुक वंश की नींव रखी थी। और 1206 से लगाकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। ठीक, तो इसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है? तो गुलाम वंश, ये 1206 से, ठीक, 1206 से 1290 तक शासन किया। ये सही दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, ये सही अपना। ठीक, सैयद वंश 1414 से 1451 खिजर खान ने इस वंश की नींव रखी थी। और गुलाम वंश की नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे खिलजी वंश की बात करते हैं तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 से 1320 आता है। ठीक, गौरी वंश जो है ये इसमें नहीं था। ठीक, दिल्ली सल्तनत में गौरी वंश नहीं था। गौरी वंश की नींव रखी थी किसने? मोहम्मद गौरी ने। ठीक, क्योंकि मोहम्मद गौरी का जन्म जो हुआ था वो अफगानिस्तान की गौर प्रदेश से संबंधित था। क्लियर? तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं है। आगे, विजयनगर की राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तिमल्याद किस भाषा में लिखी गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये। ठीक, विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय, ठीक, दक्षिण भारत का राजवंश था, संगम वंश से संबंधित थे ये। किससे? किस वंश से? संगम वंश से संबंधित थे। उनकी जो रचना है वो अमुक्तमल्याद, वो किस भाषा में लिखी गई? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। किस अगला क्वेश्चन, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ठीक, तो पहला ऑप्शन 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में और 11वीं शताब्दी में। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये बेनिफिट मिलता है कि लेवल पता चलता है कि एग्जाम का लेवल क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, तो इनको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक, और इनसे ही आगे पीछे जैसे कोई क्वेश्चन, ये जैसे क्वेश्चन पूछा गया पहले शिफ्ट में, ठीक, आप पूछ लियागा कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया, तो राइट ऑप्शन आप 12वीं शताब्दी बता देंगे, यानी 1192 में बनाया गया। अभी पूछ लिया कि ये किसकी स्मृति में बनवाया गया, तो जो, ठीक, एक संत सूफी संत थे, उनका नाम था बख्तियार खिलजी का। ठीक, बख्तियार खिलजी काकी की स्मृति में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसको पूर्ण किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। ठीक, फिर इसमें क्या हुआ, तूफान आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसमें मरम्मत किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। ठीक, तो ये काफी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया अभी। ठीक, अगर आप पेपर को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे विगत वर्षों के पेपर में। अभी हाल ही में 2000 एसएससी सीजीएल के 2022 में क्वेश्चन मैंने देखा था। क्लियर? ठीक, तो ये 1192 में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया, लेकिन वो पूर्ण कराने में असफल हो गए, तो इनके जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। ठीक, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़े। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? अगला क्वेश्चन, तो रजिया सुल्तान जो थी, पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, शमासुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका शमासुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान। अब देखिए रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं। ठीक, इसका जो शासनकाल था वो 1236 से 1240 इसका शासनकाल रहा। ठीक, ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक, तो ये महिला होने के कारण इसे अपने शासन क्षेत्र में काम करने का मौका नहीं मिला, और इसके पति और रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के कुछ डाकुओं द्वारा कर दी गई। ऐसा विभिन्न जो समय के विद्वान हुए उनकी रचनाओं से पता चलता है, और ऐसा इतिहास में पढ़ने को भी मिलता है। ठीक, क्लियर? आगे बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, कंटिन्यू करते हैं। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? ठीक, किस शासक ने, ठीक, पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? उसका नाम था वेंकट द्वितीय। क्या नाम था? वेंकट द्वितीय ने क्या किया था? पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। ठीक, ठीक, कर्नाटक के पास एक नदी है, वहां पे उन्होंने पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक, बंगाल के संत जो हैं चैतन्य महाप्रभु, ठीक, और ये नदिया जिले से संबंधित थे,
और इनका भक्ति आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब बात करते हैं किस शासक के समकालीन थे। तो ये जो समकालीन थे वो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। किसके? अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। आगे क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, सब विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, ठीक, टीयर 1, टीयर 2 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, जो मैंने डिस्कस किया था अभी आगे, देखिए अगले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया गया तृतीय पाली में। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं इसको कोरिलेट करवाता चल रहा हूँ एक दूसरे को, जो मैचलेस टॉपिक है उनको आपके सामने डिस्कस करता चल रहा हूँ। ठीक, तो किसके शासन पर आक्रमण किया था भैया? तो ये आपका आक्रमण किया था नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में आक्रमण किया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक, जब इनका शासन काल था दिल्ली में, तब तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया और जितना भारत की जो संपदा थी उसको लूट कर 1399 में अपने स्वदेश लौट गया। क्लियर? आगे देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ का किला आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान स्टेट में है। ठीक, ये क्वेश्चन एक स्टैटिक से था। आगे, अमरोहा का युद्ध जो 20 दिसंबर 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? ठीक, तो दिल्ली सल्तनत की बात करूं, अमरोहा का युद्ध जो युद्ध हुआ था वो 20 दिसंबर 1305 में, जो अमरोहा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे इब्राहिम लोदी और मंगोल सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के जो वास्तविक संस्थापक थे एक युद्ध में उनको जीत मिली थी। क्लियर? ये भी देखिए एसएससी जीडी एसएसआर कांस्टेबल जीडी पूछा गया है, एनआईए में पूछा गया है, एसएससी जीडी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो चलते हैं। तो ये कार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेवल क्वेश्चन का देखिए आप, ठीक, मॉडरेट टू हाई है और कुछ क्वेश्चन जो है वो एक दो क्वेश्चन का जो लेवल है वो नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन, कल्हण ने किस पुस्तक की रचना की है? 12वीं शताब्दी में लिखी, जिसमें कश्मीर के शासकों का काल अनुक्रम है। ठीक, तो तारीखी फिरोज शाही, नूपुर सिपिर, राजतरंगणी, पद्मावत। पद्मावत तो मलिक मोहम्मद जैसी की है। ठीक, ये जो है राजतरंगणी, ये संस्कृत में लिखी गई है कल्हण द्वारा। ठीक, इसमें कश्मीर के राजाओं का काल के अनुक्रम, उनके विभिन्न चरित्रों के बारे में, उनका कैसा शासन काल रहा, उनकी वहां उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सबका इसमें बखान किया गया है। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला, ठीक, लूटपाट किसने की? पहला मोहम्मद गौरी, दूसरा महमूद गजनी, तीसरा नादिर शाह, चौथा चंगेज खान। ठीक, तो महमूद गजनी ने जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक, और वहां से हमला किया और लूटपाट की। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महमूद गजनवी, या गजनी बोलते हैं या गजनवी बोलते हैं इस पे। क्लियर? अगला, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दक्षिण भारत राजवंश में भी उसका आधिपत्य था। ठीक, और उसमें जैसे मलिक कपूर की सहायता से जो उसका गुलाम था, उसने देवगिरी, होयसल और ठीक इन दक्षिण भारत के राजवंशों पर अधिकार किया। ठीक, और राज विस्तार की नीति का ये पालन करता था। अगला और लास्ट, ठीक, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक, गुलाम वंश इसे बोलते हैं, या मामलुक वंश बोलते हैं, या इसे दास वंश भी बोलते हैं। ठीक, तो 1206 में जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, मामलुक वंश या दास वंश या गुलाम वंश की नींव रखी थी। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है, लाख बख्श। ठीक, और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा भी जाता है, ऐसा
कई की पुस्तकों में भी, इतिहास की पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलता है कि इसकी जो मृत्यु कैसे हुई थी, जब चौगान में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये घोड़े से गिरा तो घायल हो गया, वही घाव इसकी मृत्यु का कारण बना। क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह से हम पर डे, ठीक, डे बाय डे कम से कम 40 से 45 दिन तक यही अपना जो एशियन हिस्ट्री के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए, वो सब लोग हम करते रहेंगे। और मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री के, और इसी प्रकार से हम लोग जो भी PYQs हैं मॉडर्न हिस्ट्री के करते रहेंगे। ज्योग्राफी के ऐसे ऐसे आपका आर्ट एंड कल्चर से, यानी जो भी सांस्कृतिक उत्सव हैं, नृत्य हैं, किस किस स्टेट के, ठीक, वो सब करेंगे। सब वीडियो आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।